हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम द्रव के तापीय गुण ताप एवं ऊष्मा मिति में आज हमने टॉपिक लिया है द्रवों का ऊष्मीय प्रसार। द्रवों का ऊष्मीय प्रसार जिसे आप जानते हो इंग्लिश में थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, इन टॉपिक पर आप जो है आज आप पढ़ेंगे कि द्रवों में आपके ऊष्मीय प्रसार आपका कैसे होता है। द्रवों में ऊष्मीय प्रसार किस तरीके से आपका हो, जैसे आपने ठोसों में पढ़ा कि ठोसों की तरह आपके जो है द्रव भी ऊष्मा पाकर क्या करते हैं, आपके फैलते हैं। यानी ठोसों की तरह जैसे आप ठोस को गर्म करते थे वो ऊष्मा आपका पाता था और वो उसमें फैलाव आपका होता था, वो आपका फैलता था। इसी तरीके से अगर कोई आपका लिक्विड से यानी कोई आपका द्रव है उसे आप ऊष्मा देंगे तो उसमें भी क्या होगा, प्रसार होगा। इस टॉपिक पर आपको जो है आज पढ़ना कैसे इसमें बढ़ोतरी आपकी हो रही है, कैसे उसमें ऊष्मा का प्रसार, ऊष्मा आप देंगे तो इसमें आपका प्रसार होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि द्रवों का कोई अपना जो है विशेष रूप या आकार नहीं होता। द्रव का जो है आप जानते हैं कि द्रव का कोई आपका विशेष आकार या विशेष आपका रूप नहीं होता। ये इनमें होता आपका ये है कि इसको जिस बर्तन में आप रखते हैं, जिस पात्र में आप रखते हैं, जिस पात्र में आप जिस बर्तन में रखेंगे ये उसी का रूप उसी का आकार क्या करेगा, ग्रहण आपका कर लेगा। तो इसमें अब आइए द्रवों का प्रसार केवल आयतन में होगा। द्रव में देखिए जो प्रसार आपका होता है केवल इसके आयतन में होता, बाकी में आपके नहीं होता। तो आइए हम एक हमने फिगर आप लिया है, इस फिगर की सहायता से हम समझेंगे कि कैसे आपके द्रव जो है ऊष्मा पा करके इसमें आपका प्रसार होता है। तो इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण आपने टॉपिक जाना कि जैसे आपके ठोस थे, जब ठोसों को आपने क्या दिया, ऊष्मा आपने दिया तो उसमें आपके प्रसार होते थे। ठीक आपके उसी तरह जो आपके द्रव हैं, जो आपके लिक्विड्स हैं, उनको भी अगर आप ऊष्मा देंगे तो उसमें भी आपका क्या होगा, प्रसार होगा। क्या होगा, प्रसार होगा। चूंकि हम क्या करते हैं, चूंकि हम ये जानते हैं कि द्रवों में केवल उसके आयतन में ही आपके प्रसार होगा, बाकी और किसी चीज में आपका प्रसार नहीं होगा। क्योंकि द्रवों का उसका असली रूप या उसका आकार नहीं होता है, उसका वास्तविक आकार या आयतन आकार या रूप आपका नहीं होता। उसे अगर हम किसी पात्र में रख देते हैं तो उस पात्र में या उस बर्तन में रखने पर वो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। अगर आप बोतल में रखेंगे तो बोतल का आकार ग्रहण कर लेगा वो। अगर आप किसी गिलास में रख देंगे तो उस गिलास के आकार जैसा आपका हो जाएगा, या किसी और बर्तन या पात्र में रखेंगे तो उसका आकार वो क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। इसका कोई निश्चित आपका रूप या आकार नहीं होता है। तो इसमें हमने क्या लिया, देखिए फिगर में आप एक आपने ले लिया फ्लास्क। ये हमने क्या लिया, जो गोल पेदी वाला आप देख रहे हैं एक आपका फ्लास्क है। इसे हमने क्या किया है कि एक स्टैंड पर हमने इसको कस दिया। ये जो देख रहे हैं आप ये वाला पार्ट आपका एक स्टैंड है, इसे हमने एक स्टैंड पे कर दिया। और उसके बाद देखेंगे नीचे आपने क्या लिया, बर्नर लिया है। क्या लिया है, बर्नर लिया है। बर्नर भी आपका ये हो जाएगा मिनी स्टोव। जैसे जब आप एक्सपेरिमेंट जो आपके लैब आपकी होती है उन लैबों में आप जाएंगे तो एक छोटा सा आपको जो है बर्नर मिलेगा, स्टोव टाइप आपको मिलेगा। उसकी सहायता से क्या करेंगे आप कि अगर किसी फ्लास्क में कोई चीज लेकर के आप गर्म करना चाहें या कोई आपकी टेस्ट ट्यूब हो उसमें कोई आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप इस बर्नर की सहायता उससे आप गर्म कर सकते हो। आप देखिए इस बर्नर के ऊपर एक हमने ये लगाया, एक आपकी जाली है। क्या है, जाली है। ये आपकी एक जाली है। इस जाली की ये जाली लगाई क्यों जाती है, क्योंकि जब बर्नर से आप इसे गर्म करोगे ना तो अगर ये फ्लास्क सीधे आपके टच में आएगा बर्नर के ऊष्मा के तो इसे टूटने का डर रहेगा, फटने का डर रहेगा। इसलिए नीचे हम क्या करते हैं, जाली लगा देते हैं। जाली लगाने के बाद और ऊपर आप आइए तो देखिए जो आपका फ्लास्क है इसकी गर्दन को हमने क्या किया, एक सेट के द्वारा इसको टिकाया, इसको वहां पे फिक्स कर दिया ताकि नीचे आपकी ना आए। तो इसको हमने यहाँ फिक्स कर दिया। और ये जो आपका फ्लास्क है गोल पेदी का, इसके ऊपर देखिए हमने क्या किसको रख दिया, आपको दिख रहा है ये कार उसके आपके ऊपरी सिरे पे लगा देते। और उसमें क्या होता है,
कि आप एक छेद कर देते। इस छेद के माध्यम से हमने इसमें क्या किया है, एक नली डाल दिया है। क्या कहते हैं, एक नली आपने डाल दिया। जब नली आप इसमें डालोगे तो इसमें देखिए पहले से आपके पानी भरा हुआ है, हमने कोई द्रव ले लिया, लिक्विड आपने ले लिया। तो जैसे आप इसमें नली डालोगे तो जी आपका पानी जो आपका जल है इस नली में भी आपका चढ़ जाएगा। तो चलिए सपोज दैट आपने 3 पॉइंट लिया, ए लिया, बी लिया और आपने सी लिया। तो मान लीजिएगा कि आपका जो पहले जब इसमें नली आपने डाला फ्लास्क में तो पानी इसमें ए पॉइंट तक था, तो बी और सी भी अभी आपको बताएंगे। तो इतना आपको पहले फिक्स करना है। दरों के जो उसमें प्रसार इसको जानने के लिए पहले इतना आपको इतनी क्रियाविधि आपको करनी पड़ेगी। इन्हें क्या लेना आपको, एक गोल पेदी का फ्लास्क आपको लेना है, एक स्टैंड लेना है, एक जाली लेनी है, एक बर्नर आपका होगा और फ्लास्क के जो आपका मुंह है उसके ऊपर आपको एक छिद्र वाला आपको कार्क ले लेना है। कार्क आपने ले लिया, एक छिद्र जो आपने लिया इसमें डालेंगे आप एक नली डालें। ये आपने नली इसमें आपने डाल दिया। नली डालने के बाद इसमें आपका पानी भरा हुआ था ग्लास में, तो ये पानी आके इस नली में भी चढ़ जाएगा। तो सपोज दैट मान लीजिए आपका ए तक आपका है, कहां पर आपका है, ए तक आपका है। तो इतना पहले इतना आपको करना है। इतना करने के बाद जब क्या करेंगे, बर्नर की सहायता से आप इसमें उष्मा देंगे। ठीक है, उष्मा जब देंगे आप तो उष्मा देने के बाद आपका ये होगा कि जो ये जाली आपकी इस उष्मा को रोकेगी और साथ साथ जो है ये जो आपका फ्लास्क इसको गर्म करेगी। तो जब इसको आपके गर्म करेगी तो गर्म करने के उपरांत आपका मिलेगा ये कि जो पहले फ्लास्क किसका बना हुआ है, कांच का बना हुआ है। जब ये आपका कांच का बना हुआ है तो सबसे पहले जो प्रसार होगा वो कांच में होगा। किसमें होगा, कांच में होगा। ये जो गोलपेदी का फ्लास्क है उसमें पहले प्रसार होगा। जब इसमें प्रसार आपका होगा तो जो आपका नली में पानी ए पॉइंट पर था, जब ये इसमें प्रसार हुआ फैलेगा आपका, तो ये पानी का तल आपका होगा थोड़ा नीचे डाउन हो जाएगा, नीचे गिरेगा आपका। तो ये आपका मान लीजिए बी तक है, बी तक आया। ये पानी कहां तक चढ़ा आपका, ए तक चढ़ा था। ठीक है, और जब इसको आपने यहाँ बर्नर के द्वारा गोलपेदी के फ्लास्क को उष्मा आप दे रहे हैं तो गोलपेदी का जो फ्लास्क है वो कांच के बने होने के कारण उसमें फैलाव आपका होगा। जब उसमें फैलाव होगा तो पानी का तल आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गिर जाएगा तल वहां पर। और गर्म करेंगे आप, जब और गर्म करेंगे तो जो बी पॉइंट पर आपका आया हुआ था ये कहां पहुंच जाएगा, आपका सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, सी पॉइंट पे आपका पहुंच जाएगा। तो इस विधि के द्वारा हमने ये जाना कि दरों में क्या होता है, ऊष्मीय प्रसार आपका होता है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, ये दरों में ऊष्मीय प्रसार आपका हो जाता है। तो सबसे पहले इतना अगर पूछे क्वेश्चन में कि दरों के ऊष्मीय प्रसार को आप समझाइए, यानी कोई एक आप प्रयोगात्मक कोई एक एक्सपेरिमेंटल आप मेथड के द्वारा दरों में कैसे ऊष्मीय प्रसार होता है उसको समझाइए। तो इस विधि के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, दरों की ऊष्मीय प्रसार को समझा सकते हैं। पहले क्या करेंगे, आप कह देंगे इसमें हम एक गोलपेदी का फ्लास्क लेते हैं। एक गोलपेदी के फ्लास्क को हम एक स्टैंड पर कस देते हैं, एक स्टैंड पर कस देते हैं। इसमें नीचे की ओर आपका एक बर्नर ले लिया जाता है और गोलपेदी के फ्लास्क के ठीक नीचे हम क्या करते हैं, एक आप जाली ले लेते हो। जाली लेने के बाद इसको हमने क्या किया, गोलपेदी के फ्लास्क के मुंह पर एक कार्क लगा लेते हो, एक छिद्र वाला। इसमें क्या करेंगे, एक आप इसमें नली आप डाल देना। जैसी नली डालोगे इसमें पानी होने के कारण ये क्या हो जाएगा, आपका पानी का तल इसमें भी आपका चढ़ जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए आपका ए पॉइंट पर आपका हुआ। अब आपको क्या करना है, बर्नर की सहायता से फ्लास्क को आप गर्म करिए। जब आप फ्लास्क को गर्म करेंगे तो सबसे पहला काम इसमें आपका ये होगा कि गोलपेदी का जो फ्लास्क आपका है ये कांच का बना होने के कारण इसमें क्या होगा, प्रसार आपका होगा। जब इसमें प्रसार आपका होगा तो पानी का तल आपका ए पॉइंट से घट करके बी पॉइंट पे आ जाएगा। और बर्नर को और गर्म करेंगे तो और गर्म करने पर पानी का तल आपका बी से कहां पहुंच जाएगा, सी पर आपका पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे निष्कर्ष आपका ये निकलता है कि ऊष्मीय प्रसार होने के कारण द्रव का तल आपका उठने लगता है।
द्रव का प्रसार किससे, का से अधिक है। द्रव का तल बी से उठकर कहाँ पहुंच जाता है आपका ए तक, यानी सी तक पहुंच जाता है। अब हम ए बी सी, यहाँ पे एक पैमाना आपको लेना होगा। इस पैमाने की सहायता से ये जो आपके तीनों पोजीशंस हैं ए बी और सी, इसको नोट कर लेंगे। इसको नोट करने पर आपको मिलेगा ये कि पहले की जो ए वाला, जिसे पहले पानी आपका नली में चढ़ा, वो कितने पॉइंट पे आपका था। फिर आप जिसे आपने धीरे धीरे गर्म किया तो पानी का तल नीचे आपका आया, बी पॉइंट आपका कहां पर था। जब और पानी को आप गर्म करेंगे, जो पानी का तल आपका सी तक पहुंच रहा है, वो आपके किस पॉइंट पे रहा। इन तीनों स्टेज को आप क्या नाम है नोट करने के बाद आपको मिला ये कि आप देखेंगे कि द्रव का प्रसार ए से सी तक हुआ। दो द्रव का प्रसार आपका है कहां से हुआ, ए से सी तक हुआ। पर बताओ सबसे पहले कौन सी घटना आपकी हुई, जो आपको मिलेगा वैसे ना मिला कहोगे ए से सी तक बढ़ा, क्योंकि आपने नोट किया कि पानी आपका यहाँ ए पर था और जब आपने दाउद गर्म किया ये टोटल आपका सी तक पहुंचा, तो आपने कहा कि ए से सी तक आपका हो गया। ए से सी तक होने के बाद चूंकि आपको क्या है, द्रव का प्रारंभिक तल ए है और अंतिम तल सी, जो प्रारंभिक तल हमारा क्या था वो ए था, क्योंकि जैसे आपने सब कुछ लेकर फिट किया, स्टैंड में कस के आपने बर्नर आपने लिया, बिना चालू किया आपने कहा कि ए पर था और फिर आपका सी पर पहुंचा, तो आपने कहा प्रारंभिक तल द्रव का ए पर था और अंतिम तल किस पर आपका था, सी पर था। पर बताओ क्या आपका ऐसा हुआ, सी पर है, ये द्रव का आपका आभासी प्रसार कहलाएगा। जो ए से सी तक आपका प्रसार हो रहा है ये क्या कहलाएगा, द्रव का आभासी प्रसार कहलाएगा। आभासी प्रसार वास्तव में शुरू में क्या हुआ कि फ्लास्क को गर्म करने पर फ्लास्क में क्या हुआ, आपका फैलाव आपका हो रहा था, तो उसके बाद द्रव का प्रसार शुरू होने से पहले उसका तल बी तक आया, इस कारण द्रव का कुल प्रसार आपका बी से सी तक हुआ। क्योंकि देखिए जब आप गर्म आपने किया स्टार्ट तो पहले ए से बी तक आया, पहले ए से बी तक आया, फिर बी से कहां जा रहा है आपका, सी तक आपका जा रहा है। इसे अब क्या कह देंगे, द्रव का वास्तविक प्रसार कहेंगे। क्या कहेंगे, द्रव का वास्तविक प्रसार आप कह लेंगे। एक बार फिर से देखिए, जब आप बर्नर की सहायता से आप उष्मा देंगे फ्लास्क को, जब ये उष्मा आपका पाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, इस फ्लास्क में आपके प्रसार होगा। जब फ्लास्क में आपका प्रसार होगा तो जो पानी का तल पहले ए पॉइंट पर था वो गिर करके आपके बी पर आएगा, फिर बी से उठेगा कहां पे जाएगा आपका, सी पर आपका जाएगा। तो आपने कहा जो प्रारंभिक जो आपका इनिशियल आपका पॉइंट है वो पहले ए पर था और जो फाइनल इसमें डेस्टिनेशन आपने कन्वर्ट की ये आपके सी पर पहुंच रहा है। तो जो ए से सी आपका होगा, यानी आपने इनिशियल ए हुआ प्रारंभिक तल और अंतिम तल आपका क्या हो गया, सी हो गया। जो ए से सी तक आपका प्रसार होगा उसे कहेंगे आप आभासी प्रसार। कौन सा प्रसार, आभासी प्रसार। बताइए क्या ऐसे हुआ, नहीं। आपने कहा जब गर्म किया तो पहले पानी का तल नीचे बी पर आया, जब और आपने गर्म किया ये बी से सी तक आपका पहुंच गया, तो ये कहलाएगा हमारा क्या, द्रव का वास्तविक प्रसार आपका कहलाएगा। इसे आप लिख सकते हो BC बराबर आपका क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू, अगर आप इसे क्या नाम है गणितीय रूप में आप लिखो तो BC इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा BA प्लस AC। BA प्लस क्या हो जाएगा AC, BA और AC को जोड़ेंगे टोटल आपकी जो है 20 कितना आपका प्रसार हो वो आपको मालूम हो जाएगा। BC इज इक्वल टू ये BC इज इक्वल टू BA प्लस हो जाएगा हमारा क्या, AC हो जाएगा, BC प्लस AC। अब इससे अगर आपको लिखना हो कमेंट में, द्रव का वास्तविक प्रसार बराबर, चूंकि द्रव का वास्तविक प्रसार बराबर, द्रव का वास्तविक प्रसार, द्रव का वास्तविक प्रसार बराबर हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा इसमें, बर्तन का प्रसार, बर्तन का प्रसार और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, द्रव का आभासी प्रसार, द्रव का आभासी प्रसार हो जाएगा, द्रव का आभासी प्रसार। इसे आपने गणितीय रूप में लिखा कि BC बराबर जो द्रव में आपके बढ़ोतरी हो रही है वो BC बराबर आपका हो गया BA प्लस हो जाएगा AC।
इसके बाद चूंकि हमने ये जाना कि द्रव का वास्तविक प्रसार बराबर होता क्या, द्रव का वास्तविक प्रसार बराबर हमारा होता है बर्तन का प्रसार प्लस करके द्रव का आभासी प्रसार। यानी अगर आपको टोटल निकालना कि द्रव का वास्तविक प्रसार हुआ कितना, तो आप क्या करेंगे, बर्तन का आप प्रसार और प्लस द्रव का जो आभासी प्रसार है दोनों जोड़ लेंगे, आपको मिल जाएगा द्रव का वास्तविक प्रसार कितना हुआ। जैसे देखिए बर्तन का प्रसार तो प्राथमिक बढ़ोतरी आपकी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नीचे आपका आएगा, उसके बाद द्रव का आभासी प्रसार यानी A2C आपका जो हो जाएगा, ये दोनों आप जोड़ लेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, द्रव का वास्तविक प्रसार मालूम आपको हो जाएगा। यानी अगर पूछा जाए कि द्रव का आभासी प्रसार, द्रव का आभासी प्रसार बराबर क्या होता है, कह देंगे बर्तन का प्रसार प्लस करके क्या हो जाएगा, द्रव का आपका आभासी प्रसार हो जाएगा। तो इस मेथड से आप द्रवों में कैसे आपके ऊष्मीय प्रसार होता है वो आप जान लेंगे। वो आपने जान लिया, अगर इसमें लिखना हो तो ये फिगर बना करके आपको क्या कर देना कि वो मान आपको लिख देने हैं, जो हो जाएगा आपका। ये आपके नीचे क्या था, ये बन रहा था, बनने के साथ हमने क्या किया है, इसको गर्म किया है। अब इसमें आपके कुछ पॉइंट आपके मिले, द्रव का आभासी प्रसार गुणांक। तो द्रवों के ऊष्मीय प्रसार, द्रवों के ऊष्मीय प्रसार जानने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आपका है द्रव का आभासी प्रसार गुणांक। जैसे आपने देखा कि उसमें द्रव में आपके आभासी प्रसार गुणांक का आभासी प्रसार आपका हो रहा था, और साथ साथ जो है द्रव का आपका जो है वास्तविक प्रसार भी आपका हो रहा है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक जानेंगे द्रव के आभासी प्रसार गुणांक के बारे में, जानेंगे कि द्रव का आभासी प्रसार गुणांक आप किसे कहते हो। तो इसकी डेफिनेशन आपके किसी द्रव का ताप अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उसके आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि, उसके आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि तथा द्रव के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम क्या कह देंगे, द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कह देंगे। पूछा जाए कि द्रव का आभासी प्रसार गुणांक किसे कहते हैं, कह देंगे जब किसी द्रव का ताप हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उसके आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि तथा द्रव के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम क्या कह देंगे, द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कह देंगे। और द्रव का आभासी प्रसार गुणांक है, इसको हम दर्शाते हैं गामा ए से। जो गामा ए अगर कहीं आपको मिलेगा तो ये जानेंगे ये किसका आपका इसका प्रतीक है, द्रव के आभासी प्रसार गुणांक का प्रतीक है। तो द्रव का जो आभासी प्रसार गुणांक है, अगर इसे आप फार्मूले में लिखना आप चाहें तो इसका फार्मूला आपका हो जाएगा गामा ए इज इक्वल टू आयतन में आभासी वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे क्या हो जाएगा, ताप वृद्धि हो जाएगा। गामा ए इज इक्वल टू यानी द्रव का आभासी प्रसार गुणांक बराबर हो जाएगा आयतन में जो आपके आभासी वृद्धि हो रही है बटे करके प्रारंभिक आयतन गुणे हो जाएगा, ताप वृद्धि हो जाएगा। तो देखिए जो फार्मूला जो आपने डिफिनेशन आपने दिया, ये इसी बेसिस पर आपने डिफिनेशन आपने दे दिया। द्रव के आभासी प्रसार गुणांक की डिफिनेशन इसी फार्मूले पर आपने दिया। वहां देखिए आपने कहा कि किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेल्सियस, ये जो ताप वृद्धि हमारी डेल्टा टी है वो आपको लेना कितना, 1 डिग्री आपको लेना। आपने कहा कि किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि, यानी उसके आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि तथा द्रव के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम क्या कह देंगे, उस द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहते हैं। आभासी प्रसार गुणांक को दर्शाया किससे जाएगा, गामा ए से दर्शाया जाएगा। जैसे आप देखेंगे आर होता है, ये थोड़ा सा आर का बिगड़ा आपका रूप होता है। ये आर का बिगड़ा जो रूप, इसे क्या पढ़ते हो आप, गामा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, गामा। इसे आप किससे दर्शा देंगे, गामा ए से आप दर्शा देंगे। अगर आपको फार्मूला लिखना हो द्रव के आभासी प्रसार गुणांक की, तो द्रव के आभासी प्रसार गुणांक आपका हो जाएगा यानी गामा ए बराबर आयतन में आभासी वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे हो जाएगा, ताप वृद्धि हो जाएगा। इतना करने के बाद अगर आप क्या करिए, किसी द्रव का प्रारंभिक आयतन आप बी लीजिए। कोई भी आपने द्रव लिया है उसका आयतन आपका क्या है, बी है,
और उसके टेम्परेचर में आप डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस आप उसे आप बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर उसका डेल्टा टी आप दे रहे हो। यहाँ जो डेल्टा आपका बताता है क्या कि ताप वृद्धि को दर्शाता है। बढ़ाने पर उसका जो आपका आभासी आयतन हमने भी ये ले लिया, क्या ले लिया कि जो उसमें आपके आभासी आयतन जो हो रहा है बी ए हो, और आयतन में जो आपकी आभासी वृद्धि है वो आपकी हो जाएगी डेल्टा बी ए बराबर बी ए माइनस आपकी भी द्रव के आपके आभासी आयतन माइनस हो जाएगा, उसका प्रारंभिक आयतन आपका हो जाएगा। फार्मूला आप लिख लीजिए, गामा ए इज इक्वल टू, यानी इसको न्यूमेरिकल पार्ट में आप लिख लेंगे कि गामा ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी ए माइनस बी अपॉन बी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। ये फार्मूला हो गया किसके, द्रव के आभासी प्रसार गुणांक के लिए। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस, या ऐसे आप कर लेंगे आप प्रति डिग्री सेल्सियस, इसको भी आप प्रति टी लिखते हैं आप, तो हो जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस। एक बार फिर से आप जानिए कि द्रव का आभासीय प्रसार गुणांक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपकी क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसका आपका फार्मूला क्या है। तो अगर आपको फार्मूला याद है कि गामा ए बराबर आपका होता है आयतन में आभासी वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप वृद्धि, इसी बेसिस पर इसकी डिफिनेशन आप दे सकते हो। क्या देंगे, किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसमें आपके उसके आयतन में आभासी वृद्धि तथा द्रव के प्रारंभिक आयतन के अनुपात। देखो जब ताप वृद्धि आप 1 लोगे तो यहाँ 1 रखोगे तो मिलेगा क्या, आयतन में आभासी वृद्धि बटे हो जाएगा प्रारंभिक आयतन मिल जाएगा। इसलिए आपका जो ये कह रहा है कि अनुपात को ही हम द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहते हैं। ये पूछा जाए कि द्रव का आभासी प्रसार गुणांक आप किसे कहते हो, फार्मूला आपको याद हो कि द्रव का आभासी प्रसार गुणांक यानी गामा ए इज इक्वल टू हम जानते हैं आयतन में आभासी वृद्धि बटे है प्रारंभिक आयतन गुणे ताप वृद्धि। यदि किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में आभासी वृद्धि तथा द्रव के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को, इस द्रव का हम क्या कह देंगे, आभासी प्रसार गुणांक कहते हैं। और आभासी प्रसार गुणांक को किससे दर्शाओगे, गामा ए से दर्शाते हैं। अगर कहीं गामा ए आप मिले तो आप जानिएगा कि किसका सिंबल है, किसका आपका प्रतीक है, ये आपके द्रव के आभासी प्रसार गुणांक का प्रतीक है। फार्मूला पूछा जाए कि द्रव का आभासी प्रसार गुणांक का फार्मूला आप लिखिए, या अगर हमारे न्यूमेरिकल में दे आंतरिक क्वेश्चनों में कि आपको उसमें द्रव का आभासी प्रसार गुणांक निकालना, तो फार्मूला आप नोट कर लेंगे। द्रव का आभासी प्रसार गुणांक बराबर आपका हो जाएगा, कह देंगे आयतन में आभासी वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे क्या है आपका ताप वृद्धि, यानी गामा ए इज इक्वल टू आपके आयतन में आभासी वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप वृद्धि। अगर आप क्या करो, उस द्रव का आप प्रारंभिक आयतन क्या ले लो, आप बी ले लो, क्या ले लो, बी ले लो। अगर उस द्रव का प्रारंभिक आयतन आप बी ले लो और उसमें डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर उसका बढ़ा दो, तो उसका जो आभासी आयतन क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। आपने प्रारंभिक आयतन क्या ले लिया, आपने बी लिया, और जब हमने टेम्परेचर डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस में बढ़ोतरी आपने कर दिया तो उसमें हुआ आपका ये कि जो उसका आयतन बी था वो बढ़ करके उसका आभासी आयतन क्या हो गया, बी ए, क्या हो गया, बी ए हो गया। तो आयतन में जो आपकी आभासी वृद्धि होगी वो हो जाएगी डेल्टा बी ए इज इक्वल टू बी ए माइनस आपका बी। ठीक है, जो डेल्टा बी ए हमारा क्या है, ये आयतन में आभासी वृद्धि को दर्शाता है। डेल्टा बी ए इज इक्वल टू बी ए माइनस बी हो जाएगा। फिर आप फार्मूला आप जानते हैं, चूंकि इसी फार्मूले पे आप इसको रख लीजिए पूरा मान, गामा ए इज इक्वल टू हो जाएगा आयतन में आभासी वृद्धि, आपने ऊपर निकाला डेल्टा बी ए इज इक्वल टू बी ए माइनस बी, या फिर 2 बटे करके प्रारंभिक आयतन आपका क्या था, बी था, और टेम्परेचर जो आपने ताप वृद्धि आप कर रहे थे वो डेल्टा टी हो रहा था, तो गामा ए इज इक्वल टू बी ए माइनस बी अपॉन बी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। अगर इसका मात्रक पूछा जाए कि बताइए इसका मात्रक आपका कितना हो जाएगा, कह देंगे इसका मात्रक जो होगा वो प्रति डिग्री आपका सेल्सियस हो जाएगा। इस तरीके से आपने द्रव के आभासी प्रसार गुणांक के बारे में आपने जान लिया, इसका फार्मूला, इसका मात्रक, इसकी आपने डिफिनेशन को दर्शा लिया। तो अब इसके हम नेक्स्ट क्लास में
आपको बता देंगे कि द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक किसे कहते हैं, क्योंकि आप इसमें दो चीजें आपने जाना था, एक द्रव का आपने आभासी प्रसार जाना था, एक आपने द्रव का वास्तविक प्रसार जाना था। तो आज आपने द्रव के आभासी प्रसार गुणांक के बारे में आपने जान लिया और कल के क्लास में आप जानेंगे द्रव के वास्तविक प्रसार गुणांक के बारे में आप जानोगे। साथ साथ आप जो है वास्तविक व आभासी जो आपका आयतन है प्रसार गुणांक, उनमें आप संबंध जानेंगे। तो आज की क्लास में बस।